नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीते कल दोपहर जलपाईगुड़ी जिले में आए काल वैसाखी तूफान में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रविवार की दोपहर जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी इलाके में काल वैसाखी तूफान की वजह से भारी तबाही हुई है। अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक काल वैसाखी तूफान में 5 लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के कई अस्पतालों में चल रहा है। नए साल का यह सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा में हुए भारी नुकसान की खबर मिलने के तुरंत बाद ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार देर रात जलपाईगुड़ी पहुंची और मृतकों के परिवारजनों और घायलों से मिलने जलपाईगुड़ी से अस्पताल पहुंची। इस प्राकृतिक घटना में मारे गए लोगों और घायलों के प्रति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना व्यक्त किया है और भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत राहत कार्य में जुट जाने का निर्देश दिया है। आज राज्य के राज्यपाल ने भी जलपाईगुड़ी के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सुबह सुबह राज्यपाल जलपाईगुड़ी पहुंच गए। आइए हम आपको दिखाते हैं जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में काल वैसाखी तूफान ने कितना तांडव मचाया। रविवार की दोपहर के बाद अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो गई। तूफान की भयानक रूप इलाके के लोगों ने देखा। आप देख सकते हैं टॉर्नेडो तूफान किस प्रकार इलाके में तबाही मचा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तबाही हुई है इलाके में। कुछ ही मिनट में टोपामारी, रायपुर और मैनागुड़ी के विभिन्न गांव और कस्बे तूफान की चपेट में आ गए। मकान की छतें उड़ गई, घर टूट गए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। पूरे इलाके में विद्युत सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। इतनी बड़ी तबाही इलाके के लोगों ने आज तक नहीं देखी थी। अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की जो है मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्राकृतिक आपदा की खबर मिलते ही तुरंत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी पहुंची और उन्होंने मृतकों के परिवारजनों और घायलों से मिलने जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची। आप देख सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचकर परिवारजनों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राहत कार्य का जायजा लेने प्रभावित इलाकों में गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मृतकों के परिवारजनों और घायलों को नियमों के मुताबिक और चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तूफान में हुए भारी तबाही के बाद पीड़ित परिवारों को जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी कई राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, जलपाईगुड़ी की विधायक प्रदीप कुमार वर्मा और राजगंज के विधायक खगेश्वर राय को राहत कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी के तूफान प्रभावित इलाकों के एक्सक्लूसिव फुटेज जो हमारे संवाददाताओं ने हमें भेजा है। जलपाईगुड़ी जिला के मैनागुड़ी ब्लॉक के बर्नेस और राजार हाट इलाके में तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 800 से ज्यादा बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। 1000 घर पूरी तरह तबाह हो गए। इतनी बड़ी तबाही आज से पहले इलाके के लोगों ने नहीं देखी थी। कुछ ही मिनटों में जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी आ सकती है, किसी ने नहीं सोचा था। एक और जहां अपनों को खोने का गम है तो वहीं दूसरी ओर सर पर अब छत भी नहीं है। राज्य सरकार ने तूफान पीड़ितों को हर प्रकार से मदद देने का आश्वासन दिया है। खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में रहकर राहत का जायजा ले रही है। राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी तूफान प्रभावित इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आइए सुन लेते हैं राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कहा। Assess the situation for myself. That is why I have come here. I will visit the field, talk to the people affected, and also share the experience of those who underwent the tragedy. I will also try to see the welfare of those who are injured, crops damaged. Then I will contact the National Disaster Management Authority and all other agencies that are involved in relief operations. I am already in touch with Delhi on this issue. After visiting the places and interacting with the people, then I will tell you my assessment of the situation. One more thing. Violence continues. Fight against violence will also continue with vigor. We will put down violence at any cost. It's going to be a long game, but we will finish it once and for all. There is no doubt about that. I am no one to comment on the demands of the political parties, particularly during election. Let me make my own assessment after the field situation. I will certainly do whatever is expected of a responsible governor. आप देख सकते हैं जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी के तूफान प्रभावित इलाकों में मातम छाया हुआ है। इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।